नमस्कार। मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी। आज के वीडियो के माध्यम से मैं एमए राजनीति विज्ञान विभाग के सेमेस्टर 4 के छात्रों से रूबरू हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से मैं विकास प्रशासन में जन सहभागिता विषय पर अपने विचार आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रशासन जो परंपरागत प्रशासन था और विकास प्रशासन, इसमें मूलभूत अंतर यह है कि जहां परंपरागत प्रशासन में जन भागीदारी लगभग शून्य के बराबर थी, वहीं विकास प्रशासन में जन भागीदारी न सिर्फ जरूरी समझा जाता है बल्कि उसे विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन में विकास प्रशासन की संकल्पना के आने के बाद जन भागीदारी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते आप सब राजनीति में जन भागीदारी से परिचित हैं, लेकिन प्रशासन में जन भागीदारी ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो विकास प्रशासन के साथ 1960 और 70 के दशक में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में एक साथ है। प्रशासन में जन भागीदारी का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको मालूम है कि राजनीति में जन भागीदारी चुनाव के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। हर 4 या 5 वर्षों में चुनाव के माध्यम से हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, जिससे हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो जनप्रतिनिधि बदले में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन नियमों और परिनियमों के अधीन हम पर शासन करते हैं। राजनीति में जन भागीदारी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षरशः सुनिश्चित करने के लिए अब ये मांग दिनों दिन मजबूत होते जा रही है कि सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने के अधिकार दे करके आप जनता को सरकार और प्रशासन की अन्य गतिविधियों से दूर नहीं कर सकते। इसलिए विकास प्रशासन के आने के बाद अब शासन और प्रशासन के दैनिक गतिविधियों में नीति निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, इन तमाम स्तरों पर जनता की भागीदारी न सिर्फ जरूरी समझी जाती है बल्कि विभिन्न माध्यमों से इस भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है। लोक प्रशासन में विकास प्रशासन के माध्यम से जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का जो अभियान 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ, आज वह और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि प्रशासन में हम जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करें? तो प्रशासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है जो ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जैसे भारत में पंचायती राज और नगर निगम, पंचायती राज और नगर निगमों के माध्यम से हम विकास प्रशासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि पंचायती 73 में और 74 में संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से ज़्यादातर विकास योजनाएं आजकल क्रियान्वित की जाने लगी। अब पंचायती राज व्यवस्था जो कि पूरे भारत में लागू है, इसमें ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। प्रशासन का काम, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि आज भी कमोवेश नौकरशाही के ही माध्यम से किया जाता है, लेकिन अब ये चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हों, गांव के स्तर पर हों, प्रखंड स्तर पर हों या जिला स्तर पर, अब नौकरशाही के विकास संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग
उसकी देखभाल, उस पर नज़र रखने का काम ये चुने हुए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आपको पता है कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया गया, प्रखंड स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रखंड स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रखंड स्तर के विकास कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी सलाह देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनकी आलोचना करते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी DRDA और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों यानी नौकरशाही के साथ बैठक करते हैं, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। इन विकास कार्यों की समीक्षा में न सिर्फ पंचायती और नगरपालिका और नगर निगम के स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, बल्कि इसमें राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर के जनप्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। यानी इसमें MLA और MP जो हमारे लोकसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य, ये भी अपने माध्यम से अपनी तरफ से जनता की तरफ से इन विकास प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करते हैं, सुझाव देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी आलोचना करते हैं या तारीफ करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का ये कारगर तरीका है जो 1990 के बाद पूरे भारत में लागू हो रहा है। प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का एक दूसरा तरीका है और वो है जनता की सीधे भागीदारी। अब जनता की सीधे भागीदारी जो है वो कई माध्यमों से की जाती है। इसमें दो माध्यम प्रमुख हैं। पहला जो है वो जिसको लोकप्रिय भाषा में हम कहते हैं सोशल ऑडिटिंग। आपको पता है कि जितने भी विकास कार्य ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कराए जाते हैं, उन कार्यों के पूर्ण होने के बाद उन कार्यों से संबंधित एक सोशल ऑडिटिंग कराई जाती है। यानी उन विकास कार्यों से संबंधित जितने लोग हैं उनसे ये पूछा जाता है कि उन विकास कार्यों से वो किस तरह से संतुष्ट है, असंतुष्ट हैं, या उन विकास कार्यों के प्रति उनका नज़रिया क्या है। ये सोशल ऑडिटिंग कई तरीक़ों से किया जाता है। ये सोशल ऑडिटिंग ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा की बैठक बुला करके किया जाता है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि और जागरूक लोग हैं उनकी बैठक बुला करके किया जाता है, या फिर जिला स्तर पर कई सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके माध्यम से आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जन सुनवाई की जाती है और जन सुनवाई के माध्यम से सोशल ऑडिटिंग का काम किया जाता है। प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का एक तीसरा भी तरीका है, और ये तरीका है जो हमारे NGO जिन इलाकों में जिन क्षेत्रों में जनता या तो उदासीनता के कारण या अन्य विभिन्न कारणों से प्रशासनिक समीक्षा में सीधे भाग नहीं ले पाती है, वहाँ जनता की तरफ से बहुत सारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सोशल ऑडिटिंग में भाग लेते हैं और जनता के बिहाफ पर यानी जनता की तरफ से वो प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करते हैं, सुझाव देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से प्रशासन में, विकास प्रशासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के क्या फ़ायदे हैं? तो विकास प्रशासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के मुख्य रूप से दो फायदे। पहला फ़ायदा है कि प्रशासन में अगर जन सहभागीदारी है तो प्रशासन अपने आप को उत्तरदायी महसूस करती है, यानी उसमें अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है। अगर प्रशासन को ये मालूम है कि मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों की कल समीक्षा होगी और वो समीक्षा जनता करेगी, तो प्रशासक कहीं ना कहीं सजग होकर और ईमानदारी से अपना कार्य करेगा। इसके विपरीत जैसा कि परंपरागत प्रशासन में होता था या औपनिवेशिक प्रशासन में होता था, जहाँ प्रशासन को ये डर नहीं था या यह भय नहीं था कि उनके कार्यों की समीक्षा होगी और ये समीक्षा जनता करेगी,
तो विकास प्रशासन में जन भागीदारी के माध्यम से हम प्रशासकों को ज़्यादा उत्तरदायी बनाते हैं, उन्हें उनके कार्यों के प्रति सजग करते हैं, और अगर विकास कार्यों में कहीं कमी है, कोई भ्रष्टाचार है, तो जन दबाव में उसकी जांच होती है और जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो उत्तरदायी अधिकारी होते हैं, उनको सजा भी मिलती है। जन सहभागिता का दूसरा फायदा जो है वो है कि इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। जनता को ये एहसास होता है कि वह प्रशासन में उसकी भी कोई भूमिका है, और ये लोकतंत्र के मजबूत होने में अपना योगदान देता है। क्योंकि 5 साल में एक बार वोट डाल लेने से लोकतंत्र का मुख्य कार्य तो हो जाता है, लेकिन इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। प्रशासन की दैनिक गतिविधियों में जनता की भागीदारी जिन देशों में ज़्यादा है, यानी जिन देशों में पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स ज़्यादा है, वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। और जिन देशों में राजनीति और प्रशासन में जन भागीदारी सिर्फ वोट देने तक सीमित है, उन देशों में लोकतंत्र की जड़ें उतनी गहरी नहीं होती। खुशी की बात है कि हमारे देश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद प्रशासन में जनता की भागीदारी दिनों दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय और नए मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।